गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास में 17 चैप्टर में थे और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बाकी इंडस्ट्रीज कैसे बनती हैं, इनके क्या आधार होते हैं, इनको किस तरह डिवाइड किया जाता है। इंडस्ट्रीज का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। कच्चे माल को उपयोग के आधार पर बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग उद्योग बोलते हैं। वर्गीकरण हम लोग कर चुके हैं। तीन जो स्टार्टिंग वाला है उसको हम लोग 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज में डिवाइड कर चुके हैं। सबसे पहला लार्ज इंडस्ट्रीज, फिर मीडियम इंडस्ट्रीज और उसके बाद में स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इनके आधार कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, किस प्रकार से ये होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास में। ये जस्ट रिपीट के लिए काफ़ी दिन हो गए हम लोग क्लास में मिले हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 बाय 1 हम लोग इसको अगर रिपीट करेंगे थोड़ा सा तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखना क्या है कि इंडस्ट्रीज होती क्या है और इस कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है। उद्योगों के प्रकार को देखें तो हम आकार और पूंजी के आधार पर हम लोग इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज, दूसरा मध्यम पैमाने की इंडस्ट्रीज है, छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज। 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज को कितने प्रकार के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें निजी सेक्टर के उद्योग हैं और सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग हैं, सरकारी सेक्टर के उद्योग हैं और मिश्रित सेक्टर के उद्योग हैं। तो इन सब इंडस्ट्रीज को हमने स्वामित्व के आधार पर डिवाइड किया, तो उसको अगेन हम लोग 4 भागों में सब डिवीजन कर सकते हैं इसके। अगर हम लोग उत्पादों के आधार पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करेंगे तो पहला है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और चौथा है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। ये इंडस्ट्रीज के जो डिवीजन है ये हम लोग ने पहले डिवीजन किया था। और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर अगर इंडस्ट्रीज को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग सब डिवीजन इसका है 5 प्रकार का होता है। पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। हरियाणा की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है वो कच्चे माल के आधार पर ही इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग और चौथा है चरागाह आधारित उद्योग और पांचवा है निर्मित वस्तुओं के प्रकृति के आधार पर उद्योग। तो इस प्रकार से हमने उद्योगों को डिवाइड किया था और उद्योगों के बारे में देखा था कि उद्योग होते क्या हैं और किस प्रकार से हम लोग उद्योग की डेफिनेशन देखी थी। तो ये 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया था क्लास में। जस्ट रिपीट के लिए मैंने आपको ये करवाया है। आज के बाद हम लोग जो क्लास करेंगे तो पहले तो हम लोग वीडियो बना कर मैं डालूंगा, उसके बाद में हम लोग जब कुछ डिस्कस करना होगा तो हम लोग गूगल मीट में जाके हम लोग अपनी क्लास को क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको वीडियो बना के डालूंगा। थोड़ा हम लोग एक बार स्टार्ट करने की आदत डाल लेते हैं और आप लोगों को मैं टाइम बता दूंगा। फिर उस टाइम बताने के बाद में टाइम पर आप लोग गूगल मीट में मिल सकते हो मुझे। और वैसे भी डाउट आप लोग को जो करना है, पूछना है और भी जो चीज़ें बातें पूछनी है आप लोग अपने गूगल मीट में पूछ सकते हो या अपने व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर हमने क्लास में शुरू किया था और ये आपकी 4थी यूनिट चल रही है। 4th यूनिट लास्ट यूनिट है और पहले वाली यूनिट हम लोग पूरी कर चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे हैं क्लास में प्रेजेंट भी थे और उसके बाद में हमने टेस्ट भी लिए थे और उसके बाद में हमने असाइनमेंट भी दिया था, असाइनमेंट भी दे चुके हैं। तो ये सब बच्चे आप लोग कर चुके हो और मैक्सिमम बच्चे अपना असाइनमेंट वगैरह भी पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बाकी हैं। अभी उद्योगों का हम लोग लोकेशन किस प्रकार होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उद्योगों की लोकेशन कैसी होती है, किस प्रकार से होती है। तो प्रत्येक उद्योग प्रत्येक जगह नहीं लगाया जा सकता, कोई भी उद्योग है प्रत्येक जगह नहीं लगाया जा सकता। इनके आधार होते हैं कि किस आधार पर कौन सा उद्योग काम कर सकता है और कौन सा उद्योग हमें कहाँ लगाना चाहिए। कुछ उद्योग ऐसे तो जो कच्चे माल के आधार पर हम लगाते हैं, ऊर्जा के आधार पर लगाते हैं, लेबर के आधार पर लगाते हैं। इस प्रकार कोई भी उद्योग लगाने से पहले हमें उसका आधार देखना पड़ता है कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा।
आपके बुक में बहुत अच्छी तरह से फैक्ट्री लगाने के आधार वगैरह बताए हुए हैं। बुक्स को आप लोग पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कच्चे माल के ऊपर आधारित उद्योग के बारे में देखा था। दूसरा जो था ऊर्जा के आधार पर हमने देखा था। तीसरा बाजार के आधार पर हमने देखा था। चौथा हमने परिवहन और संचार के आधार पर देखा था। और उसके बाद हमने श्रम पर आधारित, जैसे लेबर है, चीप लेबर जहाँ पर होता है हम लोग उद्योग वहाँ पर लगाते हैं, इस प्रकार से हमने देखा था। उसके बाद में ऐतिहासिक कारक कुछ होते थे, उसके आधार पर इंडस्ट्रीज हम लोग लगाते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री कहीं लगी हुई है तो उसके पास दूसरी इंडस्ट्री लगाने में हमें तकलीफ नहीं होती है और वो इंडस्ट्री चल सकती है और हम लोग उस इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर लगाने में हमें सहायता मिलती है और हमें मार्केट भी मिल जाती है, कच्चा माल भी मिल जाता है। और क्योंकि एक रास्ता बना हुआ होता है, उस रास्ते पर चलना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों को ये बताने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री जहाँ पर लगी हुई है वैसी इंडस्ट्री वहाँ पर लगाएंगे तो काफ़ी हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीति भी हमारी किसी उद्योग को लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो औद्योगिक नीति का भी हमें बहुत सहायता मिलती है। उसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और हमारे लिए जो एक लोअर कैटेगरी के जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो पूंजी की ज़रूरत होती है। अगर बैंक की पूंजी हमें मिल जाए तो इंडस्ट्री लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो सबसे बड़ा एक मीडियम क्लास के लिए एक इंडस्ट्री लगाने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, वो हमें वहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग इंडस्ट्री लगाने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद में हम लोग इंडस्ट्रीज़ को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। कितनी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें से वन बाय वन हम लोग लेंगे और वो इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से स्थापित हुई है और उसमें क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। जैसे सबसे पहली इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सभी इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी है। इसमें आपको ये जो एक धुरी बन जाती है उसके ऊपर सभी इंडस्ट्रीज घूमती हैं। तो वहाँ से आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी ये हेल्पफुल होती है और इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री कामयाब नहीं होती। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो आयरन एंड स्टील उसमें हर जगह यूज होता है और उसके बिना हमारी कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं पाती। तो ये धुरी का काम करती है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो धुरी का काम करती है। मशीनें होती हैं सब इसी की बनी होती हैं। ये की इंडस्ट्री है, जैसा कि मैं रीढ़ की हड्डी बता चुका हूँ। तो ये की इंडस्ट्री है और की इंडस्ट्री के बिना दूसरी इंडस्ट्री कामयाब हो ही नहीं सकती। तो स्थापना के लिए हम लोग देखें, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देखें तो कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात में लौह अयस्क और कोकरकारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, अग्निशय, मृत्तिका, फायर क्ले वगैरह जो होती है उन चीज़ों की जरूरत होती है। ये कम मूल्य के स्थूल भार खोने वाले पदार्थ होते हैं जो अपना वेट लॉस करते हैं, उसके वो पदार्थ होते हैं जिन्हें दूर तक ढोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं ये भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा कह सकते हो आप, झारखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज की मैक्सिमम रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, मैक्सिमम हमें जो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल होता है जैसे लोहा है, कोयला है, ये कहाँ मिलता है तो ये हमें झारखंड वगैरह, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो पठारी प्रदेश है इस एरिया में पाया जाता है। तो उसके आधार पर ये इंडस्ट्रीज चलती है, तो उसके आधार पर ही पूरी इंडस्ट्रीज बनाई गई है। पश्चिम बंगाल को भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। ये अर्धचंद्राकार एक एरिया पड़ जाता है जिसमें कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं लो एस्क वाली इसमें पाई जाती हैं। तो हम लोग इसको लो एस्क को हमने स्टार्ट कर चुके हैं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और छोटा छोटा पार्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि डेली क्लास लेनी है और आप थोड़ा थोड़ा सुनोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको डेटा अच्छी तरह याद रहेगा, अदरवाइज डेटा भी आपको याद नहीं रहेगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कल हम लोग थोड़ा और ज़्यादा लंबा लेंगे। और मैं सिलेबस तो अपना पूरा हो ही चुका है, समझ लो मैक्सिमम यही लास्ट वाला यूनिट चल रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
लेकिन जितना भी पढ़ाया जाता है आपको, उसकी आप लोग तैयारी डे बाय डे करते रहें तो अच्छा है, जैसा कि मैं बार बार क्लास में बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।